हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो दिए हैं कि ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं तो स्नान करते वक्त ये गलतियां ना करें। यानी स्नान कराते वक्त ठाकुर जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, स्नान कराना चाहिए यमुना जल से। या ठाकुर जी के और भी कई स्नान होते हैं, जैसे अभ्यंग स्नान होता है ठाकुर जी का, पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मुझे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी स्पेशल आपको वीडियो दूंगी। और एक होता है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान भी किस तरह करते हैं, अगर आप उसके विषय में भी नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगी। तो ठाकुर जी को स्नान कराते वक्त आप किन किन सावधानियों को आप बरतें, तो उसका वीडियो मैंने पहले भी आपको दिया हुआ है। तो ठाकुर जी को कभी गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं यमुना जल से। अब प्रश्न ये उठता है, मुझे आप लोगों के प्रश्न आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूँ। मैं आप लोगों को प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, कि आपको बता पाऊँ, कि आपके प्रश्नों की जो आपकी जिज्ञासा है उसका उत्तर दे पाऊँ। तो मुझे इसी प्रकार एक बहन ने लिखा है कि दीदी आपने कहा है गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं, यमुना जल से स्नान कराते हैं। अगर किसी कारण घर में यमुना जल ना हो या थोड़ा सा हो या ना हो तो बताइए हम ठाकुर जी को स्नान, अपने गोपाल को स्नान किस प्रकार कराएं। तो आपको ये भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में यमुना जल थोड़ा सा है या ख़त्म हो गया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि यमुना जल अगर घर में थोड़ा सा ही रह गया है या ख़त्म ही हो गया है तो अपने गोपाल जी को, अपने लालन को, अपने प्यारे को किस प्रकार स्नान कराएं। तो आपने करना क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे गंगा जल होता है, गंगा जल में थोड़ा सा आप पानी में गंगा जल मिलाओ तो वो पूरा पानी गंगा जल बन जाता है। इसी तरह जब भी आप ठाकुर जी को स्नान कराने जाते हैं तो जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उस जल में थोड़ा सा, चाहे 2 बूंद ही यमुना जल डाल दीजिए, पूरा जल जो होता है वो यमुना जल बन जाता है। यानी कि थोड़ा सा, जब भी आप वृंदावन जाते हैं वहाँ से यमुना जी का जल आप साफ भर लाइए और उसको आप अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी गोपाल जी को आपने स्नान कराना है 2 बूंद उसमें यमुना जल डालिए और पूरा जल यमुना का हो गया। हाँ, अब एक प्रश्न ये उठता है कि किसी कारण यमुना जल नहीं है या हम वहाँ से भर के लाने में असमर्थ हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग फ्लाइट से दूर दूर रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वर्ष से लोग वृंदावन में आते हैं, तो फ्लाइट्स में जो होता है ना, पानी ले जाना मना होता है, तो आप यमुना जल भर के भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं मैं आपको जो भी बताती हूँ मैं सरल भाषा में बताती हूँ कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपका जो कार्य है वो भी सारा हो जाए। तो आपने क्या करना है, देखिए यमुना महारानी हमारी जो है वो कल कल बहती हैं वृंदावन में, रोज़ उनकी आप देखिए महिमा देखिए यमुना। और जो यमुना रानी है वो कौन है? यमुना जी तो वो है, वो यम की बहन है, भगवान शनि की बहन है, सूर्य पुत्री है। लेकिन साथ में ही जो हमारे ये ठाकुर है ना, उनकी अष्ट पटरानियों में एक पटरानी है यानी कालिंदी। जो आप भागवत पढ़ेंगे उसमें उनका वर्णन आता है कालिंदी। तो यमुना जी ने तप करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया है, उनसे विवाह किया है, कालिंदी नाम से उनकी पटरानी है। तो यमुना महारानी हमारी माँ है यमुना जी। तो आपने क्या करना है, आप जब ब्रज में जाएं, वृंदावन में जाएं, तो यमुना जी की तलहटी पे जाना है। तलहटी पे जाके जो आप देखते हैं यमुना जी की जो रज है, रज इतनी भरी होती है वहाँ पे, रज जल भी होता है यमुना और रज भी होती है। तो थोड़ी सी रज आपने उठा लेनी है, किसी लिफाफे में डाल लें, किसी कपड़े में बांध लें, बांध के आप उसको साथ अपने घर लेके आ सकते हैं। मान लीजिए जल ले आए तो बढ़िया, ना लाने, अगर जल लाने में असमर्थ है, आप नहीं ला पा रहे हैं किसी भी कारण, सामान ओवर है या फ्लाइट में तो अलाउ होता ही नहीं है, वो आपकी इच्छा है, तो तब भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी यमुना जी की रज लेनी है, ये ध्यान रखना, यमुना जी के किनारे की रज लेनी है। वो रज आपने बांध के अपने घर में ले आनी है, लिफाफे में, किसी कपड़े में, क्योंकि यमुना जी की जो रज है यमुना जी के अंदर से ही निकलती है, तो वो साक्षात यमुना ही है। तो उस रज को आपने अपने घर में ले आना है। जब भी अपने ठाकुर को, अपने गोपाल को, अपने प्यारे को आपने स्नान कराना है तो वो रज का, थोड़ी सी रज
ये नहीं कि मुट्ठी भर के आपने डालनी, थोड़ी सी रज के कण आपने यमुना जी की रज के कण उस जल में छोड़ देने हैं, उस जल में डाल देने हैं, तो वो जो सारा जल है वो यमुना जल बन जाएगा। तो आपने केवल इतना ही काम करना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना ही करना है, रज ले आनी है। रज को थोड़ी सी आप यमुना जी की रज को आप पानी में डाल दीजिए, पूरा जल आपका यमुना जी का हो जाएगा। इसी प्रकार वो रज कितनी सारी आपके कई महीने कई साल निकल जाएंगे, तब तक तो प्यारे कृपा कर देंगे, दोबारा वृंदावन में बुला लेंगे। प्यारी हमारी किशोरी राधा रानी कृपा करेगी, माँ यमुना कृपा करेगी, आपको वृंदावन में दोबारा बुला लेगी। फिर जाइए, फिर रज ले आइए। तो यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी सावधानियां हैं, इन सावधानियों को आप बरत सकते हैं। लिखिए, जो हमारे ठाकुर जितने ब्रज के ठाकुर हैं ना, बांके बिहारी है, राधा वल्लभ है, राधा रमण है, राधा दामोदर है, जितने भी ब्रज के ठाकुर है ना, सबका जो स्नान होता है यमुना जल से ही होता है। यहाँ तक आप राजस्थान में जाएं, नाथ द्वारा उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, वहाँ पे विराजमान है हमारे श्रीनाथ भगवान। जो श्रीनाथ भगवान हैं उनको भी यमुना जल से स्नान होता है। तो रोज़ यहाँ से पानी जाते हैं टैंकर भर के वृंदावन से, तो वो वृंदावन से टैंकर जो भर के जाता है उसको स्टोर किया जाता है टैंकियों में। तो उससे हमारे जो श्रीनाथ भगवान है ना, स्नान करते हैं माता यमुना रानी के जल से। तो ये यमुना जी की सेवा है, ये आपकी सेवा नहीं है, ये यमुना माता की सेवा है। यमुना माता अपने प्रियतम, अपने ठाकुर, अपने पति को अपने ही जल से स्नान कराती हैं। तो इस प्रकार आपने करना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सा काम है, सरल सा। हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओहो ये नहीं है कैसे होगा, वो नहीं हम कैसे करेंगे। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही करना जो मैंने बताया है, 5 जल ले आइए, जल नहीं तो रज ले आइए। रज से भी आपका कार्य यमुना जल जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बात का मैं फिर दोबारा कहूँगी, विशेष ध्यान रखें, गंगा जल से ठाकुर जी को आप स्नान ना कराएं। तो आई होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि आप लोगों की मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं। सब प्रश्नों का जवाब मैं एक साथ नहीं दे पाती हूँ, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाती हूँ। आप चिंता ना करें, जितने भी बहनें, जितने भी भाई मुझे क्वेश्चन लिखते हैं, सबका जवाब मैं दूंगी, पर थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए। समय के साथ साथ आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेगा। अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा है, कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, और जितना इस प्यारे के प्रेम में मैंने पाया है, इस प्यारे के प्रेम में मुझे जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। आई होप आपकी जिज्ञासा का, आपको प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।